Hi guys, welcome to my channel and I hope that you are doing fine. मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छा कर रही हूँ and I hope that you are also doing best in your life. So let us get started with this video and this is not a lesson. Yeah, it is a lesson, but it is मेरी life का वो experience था. I lonely experience at ऐसा phase था where I was very lonely in my life जहाँ पे मेरे दोस्त नहीं थे. It was kind of dark experience था मेरी life में. उतने तो ऐसे like I'm not that old ना, तो मेरे जिंदगी में ऐसे कुछ खतरनाक खतरनाक से इवेंट्स नहीं हुए हैं, बट ऐसे 3-4 इवेंट और ऐसे चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा थी, ऐसी चीज़ें जिसने एकदम व्हिच ब्रोक मी, या जिसके लिए मुझे हील होने की ज़रूरत पड़ी। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। आज मैं अपना बताऊंगी जो मेरा लोनली एक्सपीरियंस रहा था। इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड एक या दो या few videos of me, then you must know that I am a very extrovert person. Even if you not know that, what, that let me tell you that I am very extrovert person. मुझे बातें करना बहुत पसंद है एंड मैं बहुत ऐसी goofy personality की इंसान हूँ बचपन से। बट yes, कुछ टाइम तक मैं नहीं थी अपने 1-2 साल में, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों बोलती हूँ, बट मैं क्या करूँ। तो जो भी है कि तो ना मैं नहीं थी एंड दैट वाज बिकॉज वो मेरा पर्सनैलिटी वाज अ रिजल्ट ऑफ दिस लोनली जो फेज मेरा चला था, उसकी वजह से। ठीक है, और मैंने मतलब लाइक हाउ आई केम आउट ऑफ दैट फेज, व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट फेज एंड लाइक जो होता नहीं, व्हाट एक लाइन सुनिए आप सबने, तुम सबने, दैट व्हाट डजंट किल्स यू मेक्स यू, या समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा ही था कि वो उस चीज ने लाइक मुझे किल नहीं किया, तो इट मेड मी अ बेटर पर्सन एंड नाउ आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर। तो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट, बिकॉज आई डोंट नो मैं इतना बकवास क्यों करती हूँ हमेशा इंट्रो से पहले। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे स्निपेट्स दिए थे अपने कुछ वीडियोस में दैट इन व्हेन आई वाज इन 11th मेरा लाइफ बहुत सही चल रहा था, लाइक at least in terms of friends my life was going very good. But then I changed my school in 12th and only a stupid person will do that. But yes, I did that, और मैंने स्कूल चेंज किया था और मैं दूसरे स्कूल में आई थी एंड दैट वाज माय नाइटमेयर। Literally, it was my nightmare because I never imagined myself in that position, or never imagined myself in that situation. Like हमेशा से I had friends, बहुत अच्छे friends थे. I was doing, I am a good student. I'm not doing in my academics very good right now, but in schools and when I was in school, I was one of the best students of my class. I was quite famous. So, but when I changed my school, everything just dropped. Boom, everything changed. My whole perspective, my whole life. बस एक city change नहीं हुआ था, एक place change नहीं हुआ था, एक school change नहीं हुआ था, मेरी जिंदगी पूरी ऐसे 360 नहीं 180 बदल गई थी। ठीक है, मैं जब आई स्कूल में, व्हेन आई चेंज माई स्कूल, वेन एवर वी चेंज प्लेस, हर जगह के लोग अलग होते हैं, दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू मीट न्यू पीपल, यू डेवलप न्यू पर्सपेक्टिव एंड ऑल दीज थिंग्स हैपेंस एंड हैपेंस। व्हेन आई चेंज्ड स्कूल, व्हेन आई वेंट टू माई स्कूल, आई फाउंड द पीपल आर नॉट ऑफ माई टाइप। they weren't toxic like the students in like my college mates, but they were not my type. I say this now that यू नो जो लोग होते हैं लाइक वी आर द ह्यूमंस, आई वी गॉसिप वगैरह, बट जो लोग दूसरों को जज करते हैं, दूसरों की बैक बिचिंग करते हैं दूसरों के सामने, एंड जो डबल फेस्ड होते हैं, और लाइक इनसिक्योर पीपल जो हेट करते हैं एक दूसरे को, दे आर नॉट माई टाइप। आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल बिकॉज आई डोंट नो व्हाट, लाइक वाइब्स मैच नहीं होती हैं, एंड जब तक वाइब मैच ना हो यू कैन नॉट बी फ्रेंड विद एनी वन। तो लिटरली आई ट्राई टू टॉक टू फ्यू पीपल्स, बट कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा घमंड था, एंड कुछ लोग तो बहुत अजीब से थे। मैंने बोला ना, वो जो मतलब कुछ होता नहीं, वो वाइब तुम्हारा अंदर से, मैं अब एक्सप्लेन क्या ही करूँ, मतलब तुम्हारा अंदर, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारा बॉडी रिजेक्ट करते हैं कुछ लोगों को, दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड विद देम, यू फील ड्रेन विद देम। तो ऐसे कुछ लोग थे, कुछ लोग ऐसे बैक बिचर्स थे, और कुछ ऐसे डबल फेस थे। मैंने ऐसे ऐसे को देखती थी कि मेरे सामने कुछ और बोलते हैं, किसी की बुराई करे, देन उसके सामने जाके कुछ और, मतलब इतने अजीब लोग थे ना कि मैं उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाई। एंड और मेरा 6 मंथ इतना नाइटमेयर गुजरा ना, मतलब आई ऑलवेज लव्ड स्कूल, गोइंग टू स्कूल, बट मैं जब इस स्कूल में जाती थी ना, मैं जब लाइक वो वाले स्कूल में जाती थी, तो मैं लिटरली प्रे करती थी कि प्लीज आज का दिन जल्दी बीत जाए। आई डोंट वांट टू सी देयर फेसेस, आई डोंट वांट टू मीट देम, एंड मैं स्कूल स्किप भी बहुत करती थी, बट एक यू हैव टू मेंटेन अ स्पेसिफिक परसेंटेज, और यू हैव टू गो टू स्कूल, तो इट इज कंपल्सरी थिंग। तो बट वो ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा था। मैं लाइक आई एम अ पर्सन, इफ यू आर इंट्रोवर्ट यू माइट नॉट रिलेट विद दिस, बट अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो यू नो कि पता है जब एक
सी आई एम एन एक्सट्रोवर्ट ना, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ दैट व्हेनेवर आई सी समथिंग न्यू और व्हेन आई सी एनीथिंग, आई फील लाइक आई हैव टू शेयर दैट फीलिंग विद समवन. I have to speak what is going in my mind. Like if I see, oh, it's so pretty, it's about something. Like there is always something going in my mind, and I want someone. I want someone with whom I can share those feelings. Like I have that kind of. I had that. I don't have that kind of personality right now. I had that kind of personality. तो सोचो कि जब मैं वहाँ पे बैठी हूँ ऐसे classroom में where I am surrounded with strangers and I don't have anyone to speak, what a nightmare it was for me. लिटरली अभी भी मैं ऐसे वो करती हूँ, मेरे को बहुत अंदर से बुरा लगता है. आई फील वेरी बैड फॉर दैट साक्षी बिकॉज शी वॉज सो मिजरेबल. नो वन अंडरस्टूड हर, नो वन अंडरस्टूड द सफरिंग दैट शी वेंट थ्रू. लॉस ऑफ फ्रेंड्स, दोज स्ट्रेंजर feeling academics अच्छा नहीं जा रहा, health problems, and because stressing so much because boards हैं. No one understood her, but I just feel like she was strong because उससे मैं बनी ना. तो पता नहीं, मुझे अपने आप को थर्ड पर्सन करके बात करना बहुत पसंद है. तो आई फील लाइक ना she was very strong. I literally, I just love myself very much and I love her very much because that is just me. बट पता है वो आई फील तो ना वो बहुत लोनली टाइम था मेरे लिए. और मुझे उससे पहले मैंने अपने आप को कभी इमेजिन नहीं किया था कि दैट आई कैन सर्वाइव अलोन और आई कैन लिव अलोन. और मुझे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही खराब लगता था कि हाउ एनीवन कैन लिव अलोन और हाउ कैन एनीवन नॉट हैव फ्रेंड्स एंड दे विल बी स्टिल हैप्पी. जो रोमांटिसाइज करते हैं इंस्टाग्राम पे, आई वाज लाइक व्हाट द हेल, व्हाई आर यू रोमांटिसाइजिंग. लाइक it's good to be with, it's good to be with someone or it's good to have friends. तो बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो लोग अलोन रहते हैं, समटाइम्स दे आर इंट्रोवर्ट, समटाइम्स दे आर फोर्स्ड टू लिव अलोन. और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वो पीस उन लोनलीनेस नहीं बोलूंगी बिकॉज लोनलीनेस इज डिफरेंट देन बीइंग अलोन. तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने ही वो अलोन, अपने अलोन जर्नी में वो पीस ढूंढ लिया है जिसके लिए वो किसी और के पीछे नहीं भागते. एंड आई ऑल्सो फील लाइक बीइंग अलोन इज बेटर देन बीइंग विद समवन with whom you are not you are not feeling good, who is draining you. और ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो जो टॉक्सिक होते हैं. मैंने जो अपने टॉक्सिक फ्रेंड्स वाला भी डाला था उसमें भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था एंड दे आर रियली ग्रेट एंड आई ऑल्सो फील दैट इज सेम कि यू दैट यू शुड बी विद समवन जिसके साथ तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, जो तुम्हें इम्प्रूव कर रहा है, तुम्हारा नॉलेज बढ़ा रहा है या तुम्हें अच्छा फील करवा रहा है, जिसके साथ तुम अपनी सारी सक्सेस शेयर कर सकते हो, विच इज हेल्पिंग यू इन योर जर्नी ऑफ अवेयरनेस और एनीथिंग, लाइक विद whom you are feeling comfortable और जिसके साथ तुम्हारी वाइब मैच हो रही है. तो आई फील लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे अपने लिए उस टाइम के लिए भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने आप को फोर्स नहीं किया कि मैं उन लोगों के साथ रहूँ. सी, जब मैं ऐसे बोल रही थी तो मुझे ऐसा एक वर्ड आया कंफर्ट जोन दिमाग में, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि इट वॉज नॉट अ कंफर्ट जोन. लाइक मैं ये नहीं बोलूंगी कि ओ मुझे अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से पुश करना चाहिए था, फेंकना चाहिए था, एंड आई शुड मतलब मेरे को उन लोगों से कनेक्ट करने का ट्राई करना चाहिए था. बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बिकॉज दोज पीपल was bad. And like even if they were not bad, they were bad for me क्योंकि उनका मेंटालिटी मेरे साथ मैच नहीं होता है. तो मैं उस ऐसे सिचुएशन में तो अभी या पास्ट या फ्यूचर में कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलूंगी कि आई हैव टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड आई शुड कनेक्ट विद समवन बिकॉज आई वुड नेवर डू दैट. एंड आई थिंक नो वन शुड डू दिस बिकॉज maintaining your peace is first, because maintaining your inner peace should be the first priority. तुम खुद किसी को प्लीज क्यों ही करोगे खुद को. मैं नहीं मानती, ठीक है, कंफर्ट जोन में जाके चीजें करना अलग होता है जो तुम्हें इंप्रूव करे, बट खुद को किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में डालना जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इट्स टू डिफरेंट थिंग्स एंड इट इज बैड. ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो ना I will try to keep this video short, but I don't think that I can. Whatever. तो वो जो lonely journey था ना, I just I'm getting flashbacks of that because I was so sad at that time. And I मतलब मुझे पता है because I always जब मेरा जब evergreen phase चल रहा था तो मेरी क्लास में अगर कोई अकेला बैठा था तो I always tried कि मैं उनको अपने ग्रुप के साथ इन्वॉल्व करूँ और अच्छे से इनफैक्ट बातें कर सकूँ. बट when I was at that phase no one was there. तो मैंने फिर भी खुद को बोला कि ओके साक्षी, you got it, you can do this. ठीक है. तो आई ऑल्सो फील कि तब इसलिए ना मुझे ज्यादा बुरा लग रहा था बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि यू डिड दिस फॉर समवन, नाउ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम एंड नो वन इज हेल्पिंग मी. बट लिटरली यू डोंट नीड एनीवन्स हेल्प. You are strong enough. Why are you waiting for someone to come and help you? This is the bullshit things. And मैं मुझे लगता है कि if I धीरे धीरे मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा. आई देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज क्राइंग एवरी नाइट. बट करते 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 आई वाज यूज्ड टू दैट एंड आई फाउंड माई सेल्फ लाइक फिर मुझे समझ आ गया कि हाउ टू हैंडल थिंग्स अलोन. आई कैन हैव दोज थिंग्स, आई कैन फील हैप्पी, लाइक आई कैन मेक माई सेल्फ हैप्पी. आई डोंट नीड बंच ऑफ फ्रेंड्स टू बी हैप्पी, टू शेयर माई हैप्पीनेस विद. तो मैं फर्स्ट
it's like it was a process. First was very hard, then it was less hard. First was like पहले बहुत मुश्किल था, फिर कम होते गया, फिर कम होते गया, इंटेंसिटी कम होते गई, and at the end I learned how to be happy alone. And I think that right now it's like abhi ka time is very important to learn how you can be happy alone and how can you make yourself happy, because everyone इतने टॉक्सिक लोग हैं आजकल, ठीक है? यू अनडिपेंड भी नहीं होना चाहिए किसी पे फॉर योरसेल्फ, लाइक कि इफ समवन इज गोइंग आउट यू शुड गो आउट। लाइक आई एम अ पर्सन ना कि मैं एक बार ग्रुप के साथ, मैं 3 लोगों के साथ गई थी एंड दे वर बिजी टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ ईच अदर एंड आई वाज लाइक ओके इट्स ओके, आई विल टेक फोटोग्राफ ऑफ माई सेल्फ इफ you are not going to take it. Now I have this mindset. Then I realized, oh my god, I have changed a lot. And I am so happy that I did, because I am now so happy. Like मैंने college का भी बताया था ना, I just go alone. I don't give fuck shits to anyone. And like जब ऐसे था कि when I had to shoot a video reel and no one was there coming with me, no one was coming with me, I was like okay मैं जाके खुद ही बना लूंगी, I don't need anyone. And that was the power I felt, you know, it was so powerful thing to say. I think that everyone should learn this, and I don't know why I made this video, because it literally, I don't have that, you know, it is an experience, it's not a lesson. क्योंकि अब मैं इसमें lesson में क्या ही बोल सकती हूँ? I can just say that yes, if you are alone, then sad वाले part में ही मत रहना. You should make you know, you should make things that makes. और फिर मैं क्या ही बोलूँ, अगर if I have to, you know, give some takeouts और कुछ अगर बताना, because this was experience, ऐसा कुछ lesson नहीं था, because मैं बोल रही हूँ ना, मेरे lesson वाले videos अलग होते हैं, but these are, you know, experiences. तो ये जो मेरा experience था, इससे मैं यही बोल सकती हूँ कि that if you are alone and if you are feeling lonely, then it's okay, things will get better, and things will get better how? तुमको खुद के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी. You should make, you know, you should do things, you should, you know, do things for yourself. hobbies थोड़ी collect करो, अपने hobbies पे focus करो, ताकि सारी दुनिया blur हो जाए, and you will realize, oh, you don't need people to be happy. And if it's like if you're going through hard time, then just hang on, good times will also come. अच्छी चीजें भी आएंगी, हमेशा एक चीज नहीं रहता. I was sad at that time and I was, मेरे को ऐसा लग रहा था everything ended, but now I'm happy, so you can also be happy. And if you're happy right now, then it's good, it's best. And also, as I said, मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि it's okay if you want to be alone, it's okay वगैरह. It's okay if you want to be alone, but also मैंने एक बुक पढ़ रही थी मैं, जिसमें मैंने एक ये चीज़ भी पढ़ा था कि even if you don't want to be alone, then also it's okay, because हम humans हैं और हमारा mind ऐसे, you know, हम स्टार्टिंग से ना सोसाइटीज और ग्रुप्स में रहें, तो हम वैसे ही हार्ड वायर्ड हैं कि हमें लोगों के साथ रहना, हमें ग्रुप्स में रहना है, एंड वी वांट पीपल अराउंड अस. तो इफ यू आर अ पर्सन हु डोंट लाइक वो अकेले रहने का कॉन्सेप्ट, देन ऑल्सो इट्स ओके. यू डोंट नीड टू फॉलो एवरीवन. लाइक मेरे लिए, मैं ये इस चीज क्यों बोलती हूँ दैट आई एम be, you know, I am okay being alone, I don't need anyone, because I have gone through few things जिसने मुझे चीज रियलाइज किया कि that if I get dependent on someone, then I will only get hurt. और मुझे वो चीज करनी पड़ी. पहले मैं ऐसी नहीं थी, but I am happy right now that I learned all those things. But if you are someone who is not interested in these concepts, who wants to be with people, and if you think that, oh, it's, there is something wrong with me, that I want people around myself, that I want to live in group, no, there is nothing wrong with you, okay? इट इज़ जस्ट आवर ब्रेन. एंड यू नो, मैं ऐसी बुक पढ़ रही थी, वो इट्स अ गुड बुक, साइकोलॉजी ऐसे से रिलेटेड था, तो उसमें ये था कि दैट इफ इट्स ओके टू फील, यू नो, वैलिडेटेड, इट्स ओके टू फील इनसिक्योर, ये सब दीज आर द थिंग्स. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि इफ यू फील लाइक इट्स यू लाइक if you feel like you cannot live alone, then it's okay, it's fine, it's good. You don't have to force yourself. Just try, meet new people, and you will connect with someone. I also have friends. I have a friend, few friends, you know, पुराने वाले दोस्त, and I have one new friend. I have family. That's why I survived. बट येस, इफ यू कैन नॉट फाइंड समवन जिसके साथ तुम्हारी वाइब मैच नहीं हो रही है, जो अच्छा नहीं है, जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए टॉक्सिक है या फिर तुमको ड्रेन कर रहा है, तो प्लीज उसके साथ मत रहो. तब तो भाई अकेले रहना ही अच्छा है. एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू बैड टाइम्स, देन गुड टाइम्स विल कम एंड यू विल बी हैप्पी अगेन. एंड आई होप यू आर हैप्पी राइट नाउ. इस वीडियो के लिए इतना ही, बिकॉज दिस वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस वीडियो. आई डोंट नो वट वॉज द मोटिव ऑफ माई यू नो, आई डोंट नो क्या सोच के मैं ये वीडियो बनाई थी, बट येस, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर सम एक्सपीरियंस विद यू. आई होप यू आर फाइन. एंड येस, this was all in this video. No, stay happy, stay healthy, love yourself, be kind to yourself, and yes, don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. That means a lot. See you in the next video. Tab tak ke liye, tata, bye bye, and stay happy. Bye bye.